ठीक इस फ्लैट के यानी कि प्रशांत किशोर को जो आवंटित फ्लैट है उसके ठीक सामने के अगर वहां नेता रहते हैं, मंत्री रहते हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इस फ्लैट में प्रशांत क्या रहने आएंगे। विधायकों के लिए आलीशान विधायक आवास अंदर से कैसा दिखता है, एक एक तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे हम। किसी बड़े शायर ने लिखा है, हमने घर की सलामती के लिए खुद को घर से बाहर निकाल रखा है। प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव जीत चुके हैं और इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वही आवास होगा जहां प्रशांत किशोर आकर रहेंगे। ये आवास एमएलए फ्लैट और एमएलए के लिए जिस तरीके से नए नए फ्लैट बनाए गए इसी पटना में, तो आप देख सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182 और बांकीपुर यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि जीत के बाद कोई एमएलए अगर कहीं रहता है तो इन्हीं एमएलए फ्लैट में रहता है और 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए यही फ्लैट आवंटित होगा प्रशांत किशोर के लिए। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि हमने घर को सलामत रखने के लिए खुद को घर से बाहर निकाल रखा है। प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव में। लगातार 3-4 साल तक जिस तरीके से वो घर से दूर लोगों के बीच सड़कों पे संघर्ष करते दिखे और संघर्ष का परिणाम पहली दफा जब चुनाव लड़ा पार्टी ने तो जीत तो नहीं हुई, 0 सीट आई, लेकिन इस बार क्या हुआ, उपचुनाव में गजब की जीत और एक अलग मैसेज बीजेपी को भी गया और तमाम वो राजनीतिक समर राजनीतिक निजाम के बीच ये आवास प्रशांत किशोर के लिए। और फिलहाल विधायक आवास अंदर से कैसा दिखता है, एक एक तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आमतौर पे एमएलए फ्लैट दर्शकों के लिए बहुत रोचक रहता है देखना कि यार एमएलए फ्लैट में क्या होता है, कैसे नेता रहते हैं, विधायक कैसे रहते हैं। आप देखिए अभी ये फ्लैट है और बिल्कुल नया नवेला फ्लैट, और जब से एमएलए फ्लैट नए तरीके से बना सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई कि पटना में विधायकों के लिए नए नए फ्लैट बन गए हैं। तो पहला कमरा एंट्रेंस के बाद अगर आप आएंगे उसके बाद ही एक छोटा सा हॉल, और उसके बाद अगर अंदर देखिए इस तरफ देखिए तो खूब बढ़िया सा फिनिशिंग के साथ रेक वगैरह सामान रखने के लिए बनाया गया, बहुत खूबसूरत है। कह सकते हैं कि नए तरीके से जब एमएलए फ्लैट की डिजाइनिंग की गई इसी बिहार में तो पता चला कि विधायकों के लिए आलिशान बंगला तो नहीं कहेंगे लेकिन एक बहुत संतुष्टित बात होगी कि ठीक ठाक रहने की व्यवस्था होती है विधायकों के लिए। और उधर किचन का हाल देख लीजिए, हालांकि कोई यहाँ रहता नहीं है, जब से नितिन नवीन ने ये सीट छोड़ा ये फ्लैट बस ऐसे धरा का धरा रहा। लेकिन अब प्रशांत किशोर के लिए ये फ्लैट आवंटित होगा, विधायक वही बने हैं वही जीते हैं। हालात थोड़ी खस्ता है देख सकते हैं आपकी, चूंकि उपयोग में ये नहीं रहा तो ये किचन रूम है और किस तरीके से गंदगी यहाँ पसरी हुई है। हालांकि अब चूंकि प्रशांत किशोर आएंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो अपने आप में अलग बात है, लेकिन जो एक संवैधानिक तौर पे अगर बात करें तो एमएलए को जो फ्लैट आवंटित होता है, पूरे अगर बाहर की भी हम जाके आपको तस्वीरें दिखाएंगे और किन किन विधायकों के लिए अलग अलग फ्लैट आवंटित किए गए। लेकिन फिलहाल अगर इधर इस रूम की अगर बात कर ले तो इधर आप देखें तो जो भी फर्नीचर है वो ऐसे फेंके पड़े हैं, सोफा कुर्सी है, चूंकि कोई रहता नहीं है तो ऐसे ही सामान का हाल जो है वो बेहाल है और दुर्दशा ऐसी है। बाकी और बाकी फ्लैट्स में अगर बात करें तो कई बार जब हम इंटरव्यू के लिए बाकी विधायकों से मिलने आते हैं तो फ्लैट बहुत सुसज्जित रहता है क्योंकि वहाँ नेता रहते हैं, मंत्री रहते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि इस फ्लैट में प्रशांत क्या रहने आएंगे। पार्टी कार्यालय है और तमाम उनके आश्रम की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अगर संवैधानिक तौर पे सरकारी तौर पे अगर हम बात करें तो ये सरकार की तरफ से जो विधायक को एक फ्लैट आवंटित किया जाता है वो यही फ्लैट है और प्रशांत किशोर के लिए ये फ्लैट आवंटित है। 182 विधानसभा चुनाव बांकीपुर का वो जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आएंगे तो यही रहेंगे, नहीं रहना या रहना ये किसी नेता पे डिपेंड करता है। बहरहाल हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखा दी हैं। बाहर जब आप निकलेंगे फ्लैट के बाहर इस पूरे नए एमएलए आवास परिसर में तो आप देखेंगे कि एक जैसे कई सारे फ्लैट बने हुए हैं और सामने जो ठीक इस फ्लैट के यानी कि प्रशांत किशोर को जो आवंटित फ्लैट है उसके ठीक सामने के अगर फ्लैट की बात कर लेंगे तो आपको तस्वीरें दिखेंगी, राम कृपाल यादव मंत्री बिहार सरकार। और बड़ी रोचक बात यह है कि राम कृपाल ने भी इस पूरे चुनाव में प्रचार प्रसार किया बीजेपी के लिए, लेकिन जब आंकड़े निकल कर सामने आए तो पता चला कि राम कृपाल यादव जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहां भी उस बूथ पे भी प्रशांत किशोर को ज्यादा वोट आए हैं और खुद राम कृपाल यादव ने प्रचार प्रसार भी किया था। फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री हैं और रीतलाल यादव को इन्होंने हराया है। तो कहीं ना कहीं और दानापुर में जिस तरीके से एक वर्चस्व की लड़ाई थी यादव वर्सेस यादव और उनका जो 186 दानापुर जो संख्या है, क्षेत्र संख्या, और उसके ठीक सामने हमने दिखाया आपको 182 विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर प्रशांत किशोर का फ्लैट
प्रशांत किशोर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन जो सरकारी तौर पे विधायकों के लिए फ्लैट आवंटित होता है वो यही पूरा है। एक बार घुमा के पूरी तरीके से दिखा दिए किस तरीके से नया नवेला ये पटना में फ्लैट बना था। पुराने फ्लैट को खाली करके अब विधायक यहाँ रहने आ गए। पिछले साल ही बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो भी नए विधायक बने, नए मंत्री बने, वो अपने फ्लैट में, कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ फ्लैट में अभी भी ताला बंद देखने को मिलता है। बहरहाल प्रशांत किशोर किस फ्लैट में रहेंगे, किस आवास में रहेंगे, ये तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। सामने रामकृपाल यादव का आवास और फतुहा इधर लिखा हुआ है, यानी कि फतुहा के जो विधायक है उनका ये आवास है। आगे उधर सामने की बात कर ले तो उधर भी एक बीजेपी के नेता का एक फ्लैट है। तो कुल मिला के ये सच्चाई है, ये कहानी है विधायकों के रहने के लिए। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि बिहार में कई लोग बेघर हैं, घर नहीं है उनके पास रहने के लिए। सरकार ने इस पे क्या कुछ काम किए हैं ये तो आकलन का विषय है, लेकिन नेता जीतते हैं, नेताओं के लिए फ्लैट, सुविधाएं, गाड़ी, सिक्योरिटी सब मिलता है ताकि वो जनता के बीच रह के काम कर सके। प्रशांत किशोर को भी ये फ्लैट अगर क्रमांक संख्या के अनुसार बात करें तो यही आवंटित होगा और यही रहेंगे। बाकी पदयात्रा करते रहते हैं, वैसे भी घरों से बाहर रहते हैं और संघर्ष करते हैं। तस्वीरें हमने आपको अंदर की दिखा दी, बाहर की फैसिलिटीज भी दिखाई, ये पूरा परिसर आपको घुमा के दिखाया। वीडियो में आपको क्या कुछ बेहतर लगा कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।